अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी वीडियोस में से जो नॉइस है, जो गेन होती है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये मेरी बेसिकली प्रीमियर पर है। ग्रास वैली पर मैं क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ग्रास वैली का जो टूल है वो मुझे अभी तक नहीं मिला। ठीक है, तो प्रीमियर का जो टूल है वो मुझे मिला है, तो वो वाली वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो और ये जो टूल है ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे ये आज वीडियो के लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले आप देखें कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, सिस्टम से याद आया कि अगर आपके पास एक लो सिस्टम है, मतलब आपके पास 4th जनरेशन का पीसी है या 5 या 6 जनरेशन का है और आपके पास ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, तो आप इसे इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसके लिए एक तो पीसी थोड़ा सा हाई आपके पास होना चाहिए। मिनिमम मेरे ख्याल से आपके पास 8 जनरेशन पीसी होना चाहिए। अगर आपके पास 6 है और एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। वैसे आप इसे नॉर्मल पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपका रेंडर्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और शायद वो आपको प्ले बैक भी ना दे सके। ठीक है, इतने अच्छे से, क्यों? फ़िल्टर थोड़ा सा हैवी है। तो इस तरह के जितने भी फ़िल्टर्स आते हैं वो ऑलरेडी हैवी हैं। ब्लू एफएक्स के भी काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं। लास्ट मुझे एक कमेंट्स भी मिला था कि सर मैं जब स्किन टच पे लगाता हूँ ब्लू एफएक्स का फ़िल्टर तो मेरा सिस्टम लोडेड हो जाता है। तो यकीनन लोडेड होगा। बेहतर है आप उससे जो आता है ब्यूटी बॉक्स वाला टूल, वो वाला इस्तेमाल कर लें। वो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है, और आपके सिस्टम पे भी ज़्यादा लोड नहीं डालता। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो ये मेरे पास 2 फोटोज हैं, एक मैंने दिन को शूट किया हुआ है और एक फ़ोटोज मैंने रात का रखा हुआ है, क्योंकि दोनों पे ये मुख्तलिफ तरह से काम करता है। तो दोनों पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप वीडियोज़ पे दिन की वीडियो है तो कैसे और नाइट की वीडियो है तो कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इस वाले क्लिप को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये मेरा जो फोटोज है ये मैंने एसलॉग 2 पे शॉट किया हुआ है। तो पहले मैं ज़रा इसको ना जी थोड़ा सा कलर दे लूँ ताकि हमें एक्चुअल जो वैल्यू है वो इसकी समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा मैं इसको टेक्निकल लाट्स देने वाला हूँ फ़िलहाल। तो टेक्निकल लाट्स देने से ही हमारे जो कलर हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा वापस विंडो पे जाके वर्क स्पेस पे जाके मैं FES पे आने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब देखें तो मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा सा करता हूँ जी रिमूव। अब यहाँ पर देखें जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस है मेरे पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा नॉइस हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इफेक्ट में आ जाएंगे। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूस। अच्छा, जैसे मैं रिड्यूस लिखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिड्यूस नॉइस। ठीक है, V5SR सिंपल पकड़कर इसको करेंगे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम आ जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर इनपुट फ्रेम में और क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोफाइल नॉट रेडी का एक ऑप्शन है जो हमारे पास यहाँ पर अनेबल हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड, तो हम इसको करेंगे जी क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीट वीडियो का एक फ़िल्टर है जो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अच्छा, ये वाले सैंपल है तीनों RGB रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये आपकी ग्रेन है जो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले होता है। जहाँ पर भी आपका कर्सर जाएगा माउस का वो वाला बॉक्स यहाँ पर आपको शो होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाला आता है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा RGB बेहतर लगता है तो मैं इसको यहाँ से RGB कर लेता हूँ। बेसिकली इसका पैनल है व्यू पैनल, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रोफाइल बॉक्स क्रिएट करूँगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके इसको ड्रैग एंड करूँगा तो ये मेरे पास एक नॉइस आ जाएगा जहां पर नॉइस लेवल आ रहा है हमारे पास 40। ठीक है, अच्छा अब बिल्ड प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने बिल्ड प्रोफाइल पर क्लिक किया तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है प्रोफाइल चेक एंड ट्यूनिंग। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है बिगिन, तो मैं बिगिन पर सिंपल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने बिगिन कर क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ से 200% जूम किया मैंने, तो प्रोफाइल चेक पर जैसे ही मैंने इसको मैंने हटा दिया है प्रोफाइल को, तो यहाँ पर देखें कितनी गेन शो हो रही है। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर ये हमारे पास गेन है जो इसकी 0 वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सिंपल मैंने इसको अप्लाई
अप्लाई किया और यहाँ पर मैं अगर इसको प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको बताऊं तो i5 9600K प्रोसेसर है मेरे पास, 9th जनरेशन का पीसी है और 3060 Ti ग्राफिक कार्ड है मेरे पास 8 GB वाला, और मेरे पास जो रैम है वो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 32 GB, ठीक है, मेरे सिस्टम में। तो ये अभी देखें तो नॉइस है जो हमारे सिस्टम से रिमूव हो चुकी है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू को मैंने 1.2 रखा है, फिर भी मेरी वीडियो है जो यहाँ पर ये अटक रही है। तो सारी वीडियोज़ में तो नॉइस नहीं होती, ना हमें लगाना होता है, किसी क्लिप पे हमें लगाना होता है तो काम चल जाता है। मेरा सिस्टम अच्छे से परफॉर्मेंस निकाल जाता है इस पर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर दोबारा से अगर इसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहें तो आप यहाँ पर फिर से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें तो फिल्टर सेटिंग में एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो आप एडजस्टमेंट एंड प्रीव्यू पे जा चुके हैं। दोबारा से हम इसकी कोई एडजस्टमेंट करना चाहें तो हम यहाँ से इसकी फिर से उसी प्रोफाइल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ ओके करने के बाद हम दोबारा से आ जाएंगे अपने फिर से प्रोजेक्ट में, ठीक है, मतलब बिन में आ चुके हैं। तो ये था दिन का फोटोज अगर आपके पास हो तो आप कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर नाइट पे अगर मैं आता हूँ, अब मैं नाइट का फोटोज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, फिर से यहाँ पर आएंगे और इसको मैं फिर से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसको हम ओके कर लेंगे। अच्छा, ओपन करने के बाद जैसे ही आप बॉक्स लेंगे, बॉक्स लेने के बाद आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑटो बिल्ड करता हूँ, जैसे ही मैंने ऑटो प्रोफाइल किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर मैंने यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूं तो दोबारा से ऑटो प्रोफाइल करता हूं तो ये खुद ब खुद भी बॉक्स है जो वो यहाँ पर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स बनाने के बाद, इसको बिल्ड करने के बाद इसको बिगन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको बिगन किया तो आप देखेंगे कि मेरा फोटेज है जो वो पहले की निस्बत ख़राब हो चुका है। जो हमारा दिन वाला फोटेज था उसको जैसे ही मैंने बिगन किया तो यहाँ पर है जो वो 100% ओके, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू है जो वो ख़राब हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट में, तो इसकी सेटिंग हम करेंगे एडजस्टमेंट में। मैं ये एक छोटा सा बॉक्स ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू को यहाँ से हम कर लेते हैं जी 200% जूम, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं इसको नंबर 3 पे जाने वाला हूँ। 3 पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग है तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे तो मैं आपको यहाँ से 50 लेके जाने वाला हूँ, पहले 40 थी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है नॉइस लेवल, इसको 0 ही मैं रहने दूंगा। अच्छा, शार्पनेस आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं बाद में ही ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जर्नल में आएंगे, यहाँ पर आपकी कोई थोड़ी सी बेसिक सेटिंग होगी। प्रेफरेंसेस में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर है CPU, ठीक है, यूज़ CPU एंड GPU। तो हो सकता है आपके पास ये यहाँ पर हो, आप इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको अपनी जो सेटिंग है वो कर लेंगे। जब आप यहाँ पर करके इसको ओके करेंगे तो आपकी जो सिस्टम की स्पीड है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसको सिंपल ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो अब आप देखें तो मेरे जो क्लिप है ये वाला, इसमें से भी जो नॉइस है वो रिमूव हो चुकी है और पसीना भाई साहब ऐसे लगता है कि जैसे मैं अभी नहा के निकला हूँ, अगर आप देख रहे हो तो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना यार। आज गर्मी की इंतहा है, मैं सोच रहा था कि वीडियोस ना बनाऊं, लेकिन मैं नहा के निकला तो मेरा वैसे ही माइंड बन गया। मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूं। पहले भी 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यार आजकल। तो खैर आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे रिमूव करना है यहाँ से। अब बात करते हैं डाउनलोड की। तो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल अपने व्हाट्सएप पर जाएँ, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑलरेडी मैं उसे अपनी कम्युनिटी में शेयर भी कर चुका हूँ, अपने चैनल का लिंक। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल मिलेगा जो कि ये वाला लोगो है उस पर, ठीक है, फिल्म एडिटिंग स्कूल। जैसे ही आप व्हाट्सअप पे जाके चैनल में जाके फिल्म एडिटिंग स्कूल लिखेंगे तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। तो उस वाले चैनल पर जाके आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर इस वाले प्लगइन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर भी नहीं शेयर कर सकता, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्राइक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैंने ये एक कह लें कोई जुगाड़ निकाला है। अगर कामयाब रहा तो इसी पर ही नेक्स्ट जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आई होप के वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपनी वीडियो में से नॉइस है जो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पसीने की लाज रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।